हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं दैट सर व्हाट इज़ द इट इज़ प्लानर फॉर द टेस्ट, कैसे टेस्ट होंगे, कोर्स क्या होगा 10 तारीख वाला। तो देखो ऐसा है, 10 तारीख वाला जो टेस्ट है वो एक तरीके से क्लास टेस्ट है, ठीक है। तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 12 जो अभी अपन ने पढ़ा सर्कल्स, ये पूरा आएगा जितना मैंने पढ़ाया है, और पढ़ा दूंगा, इसको पूरा करवा दूंगा, तो ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा। उसके बाद 6 तारीख तक जितना भी अपना कोर्स हो जाता है या फिर मैं जो भी ऐड करवाऊंगा इसके बाद वाला चैप्टर वो आएगा। तो ये चैप्टर तो आना ही आना है आपके, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका, ठीक है। 10 तारीख को होगा एक टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली 10 से 20 नंबर का होगा, और जहाँ तक है रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जहाँ तक है। और आपको इसके आंसर शीट्स पीडीएफ में नहीं भेजनी, आंसर शीट्स भेजनी है इमेजेस में, ठीक है। और उसके बाद साथ अगर पीडीएफ में भेजनी होगी तो भी मैं बता दूंगा, तो जो आगे की डिटेल्स है मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन आपका सिलेबस ये है कि आपको चैप्टर नंबर 12 करना है। इज इट क्लियर? ओके ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल नंबर 7 and 8. सो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमें निकालना है एंगल सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है अपन को, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पता है ए बी कॉर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ए बी कॉर्ड है। इस कॉर्ड से एक तो एंगल बन रहा है ये वाला, और एक एंगल बन रहा है ये 80 डिग्री। तो ये दोनों सेम होंगे, तो आप लिखोगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 80 डिग्री हो गया। तो देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम कितना होगा? इन ट्रायंगल ए सी डी 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर लग जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे सर देयर आर ओनली 3 एंगल्स इन ट्राइंगल बट यू हैव रिटन 4। हाँ सही बात है, मैंने 4 एंगल लिखे हैं क्योंकि इस वाले एंगल के 2 टुकड़े हुए हो रखे हैं ना, 30 हो गया, 80 हो गया, 40 हो गया, और ये हो गया एक्स, ठीक है। तो अपने पास 30 प्लस 80 प्लस 40 110 प्लस 50 150 150 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। So x is equals to 180 minus 150, that is x is equals to 30 degree. ये अपना ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर 60 डिग्री का है। फिर यहाँ से अपन ने
ऐसे लाइन खींची हुई है और ये डॉटेड लाइन है ओ बी डी। तो हमें पता है बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। हमें प्रूव करना है कि छोटा वाला भी है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ से सीधी जा रही है, इसको थोड़ा जोड़ देंगे ये लाइन, ठीक है। ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट है, थोड़ा सा कर्व नहीं, ये स्ट्रेट जा रही है नीचे तक। हाँ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दो कंडीशन होती है, या तो आप तीनों साइड्स बराबर कर दीजिए ट्राइंगल्स की, या फिर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल को 60 डिग्री प्रूव कर दीजिए। सॉरी, देयर हैज बीन अ पावर कट, लेट मी गिव जस्ट 2 minutes. Okay, so students, we are back with a new source of light. हाँ, okay, this was the question. हमें प्रूव करना होता है या तो तीनों साइड जो है वो बराबर हो, या फिर तीनों एंगल 60 डिग्री हो, तो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो सबसे पहले तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री कर दीजिए। ये 60 है, ये पूरा 60 है, ये भी पूरा 60 है, लेकिन ये इस वाले ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहा है तो इसको शो नहीं करेंगे अपन, रहने दो, ये भी 60 होगा, ठीक है। अब देखिए, ए बी कॉर्ड है, उससे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये छोटा वाला, ठीक है। ये पूरा छोटा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बेटा ए बी कॉर्ड से एक तो एंगल बन रहा है ये, एक एंगल बन रहा है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तब लिखेंगे एंगल बी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब रीजन लिख लेंगे। उसके बाद एंगल बी डी ओ is equals to your 60 degree. Okay, now we know that OD and OB is equals to OB, radii of same circle। एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। So angle OBD is equals to angle ODB. Angles opposite to equal sides. ठीक है, सॉरी मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ओ बी डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दो एंगल 60 डिग्री हो गए, तो तीसरा एंगल कितना होगा? इन ट्राइंगल ओ बी डी 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 120। एंगल बी ओ डी भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तीनों एंगल्स क्या हो गए? 60 डिग्री। इस छोटे वाले ट्राइंगल के ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब लिखोगे सिंस ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, therefore triangle OBD is equilateral. Okay, clear? Here is a
अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा और इसको सही कर दूँ। ओके, तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल दिया है 45 डिग्री, सेंटर पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर है ACO, ठीक है। ये एंगल कितना है अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूव OA परपेंडिकुलर टू OC। OA परपेंडिकुलर टू OC, ठीक है। अपन को ये प्रूव करना है, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अपन को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री है। तो आप प्रूव नहीं कर सकते एंगल AOC इज ट्वाइस द एंगल ABC। तो ABC 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें इतना दिमाग लगाने वाली आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन 3, ये बात यहां से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। O इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है और O उसका सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक ट्राइंगल और एक सर्कल सेम सेंटर से बने हो, या फिर कहा जाए कि एक सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सर्कल होता है। सर्कम सर्कल क्या होता है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। O is a centroid of triangle ABC, D is midpoint of base BC, then prove that BOD is equals to angle A। यहाँ पर सेंट्रोइड की जगह सर्कम सर्कल बनाना चाहिए था, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर एक सर्कल बना होता है ट्राइंगल के चारों तरफ, ठीक है, और ये सेंटर से बनता है, इसे बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। जहाँ पर इसको सेंट्रोइड जो वर्ड यूज कर रहा है ये। अब देखो इसमें होता क्या है, अपन को ऐसा फिगर बनाना है, यहाँ पर ट्राइंगल की बात हो रही है, लेकिन अपन को ट्राइंगल के चारों तरफ एक सर्कल बनाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ पर D है जो BC का मिड पॉइंट है। सो वी नीड टू प्रूव एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल A। BOD देखो ये रहा एंगल BOD और एंगल A इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया अपन को एक सर्कल बनाना पड़ेगा इसके चारों तरफ, ठीक है। हमने सर्कल बना लिया इसके चारों तरफ। अब यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ODB एंड ट्राइंगल ODC फर्स्ट
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंस OD bisects BC। यहाँ पे सारे कंसेप्ट जो लग रहे हैं वो पुराने कंसेप्ट लग रहे हैं। क्या कंसेप्ट लग रहा है? BC जो है एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर एक लाइन आ रही है जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो सेंटर से क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये अपने एक थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है। सेकंड पॉइंट, OB इज इक्वल्स टू OC। OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद OD, कॉमन, ट्राइंगल ODB इज इक्वल टू ट्राइंगल OD बाय RHS रूल। ये दोनों ट्राइंगल्स को कुल मिला के मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या मिला? ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT इज इक्वल्स टू एंगल X बाय CPCT। अब बोलोगे सर आपने है ना ये X क्यों लिखा है यहाँ पर? हमें पता है दो एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन X क्यों लिखा? अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो उनकी वैल्यू सेम होगी, तो दोनों की वैल्यू मैंने X मान ली। ये मैंने X मान ली यहाँ पर दोनों की वैल्यू, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू X मान ली, ठीक है। तो क्या होगा? अपन बताया एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल BOC is equals to twice angle BAC. Angle at center is twice the angle at any part of the circle. ये पूरा आप थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है एंगल BOC, ठीक है। इन सब का हाफ कर दो आप। एंगल BOC का हाफ कर दिया तो आपको इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो जैसे हाफ करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। हाफ ऑफ BOC, इस पूरे एंगल का हाफ कितना होगा? X इज इक्वल टू BAC। BAC को BAC रहने दो, तो आपका हो जाएगा एंगल BOD ठीक है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन आपको पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर दोनों एंगल्स को X मानना पड़ेगा, ठीक है। उसका मेन जो स्टेप है आगे जाके वो यही है कि आपको वाला थ्योरम लगाना है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द बोथ ऑफ द साइड्स बाय हाफ। दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हाफ से कैसे पता चले कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है? बेटा वो आपको टू प्रूव में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। टू प्रूव से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। Okay, question number 3 is done.
Okay, students. So, welcome. So, we are going to do the next question. Question number 4. Two right triangles ACB and ADB are drawn on diagonal AB in such a way that they are on opposite sides. Okay, this is very interesting question. Sorry. AB एक diagonal है, ठीक है, उसके दोनों साइड हमने बनाया है राइट एंगल, ठीक है, ACB और ADB, ये दोनों राइट एंगल बनाया अपन ने, ठीक है, अब मतलब 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। BAC कहाँ पर है बच्चों? BAC ये रहा, BDC कहाँ है? इसको अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो अपन को इसमें थोड़ी सी है ना, इसको पहले तो आप सर्कल बना दो बिना सोचे समझे। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने सर्कल बना दिया? सर्कल बनाने के लिए इसमें तो लिखा ही नहीं यहाँ पर सेंट्रॉइड या फिर सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, ऐसा कोई वर्ड लिखा ही नहीं उन्होंने तो डायगोनल बोला है और उसके साइड में दो एंगल्स बोले, सर आपने ऐसे कैसे बना दिया? तो उसका रीजन ये है, लिसन, AB एक लाइन है और उसके दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB is equals to 90 degree, therefore AB is diameter। AB क्या है अपना? diameter। so ABCD can be a cyclic quadrilateral। बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि यहां पर दो एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी डायमीटर की तरह एक्ट कर सकता है और ये पूरा जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह एक्ट कर सकता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स सर्कल से टच होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने रूल कर लिया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनते ही ये सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC बाय, सॉरी यहाँ पे रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यहाँ पर रीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस इतना सही था क्वेश्चन। हमें किसी तरह इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना था कि इस सर्कल के अंदर है। आप देख सकते हैं BC कॉर्ड है और उससे दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। 90 डिग्री का सिर्फ इतना रोल था, हमें 90 डिग्री से ही प्रूव किया है कि जो ट्राइंगल से दोनों के दोनों एक सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फिगर बनाना बहुत मुश्किल है। टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री एंड 150 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड AB है और दूसरी है AC। तो आप एक तो बच्चे यहाँ पर AB कॉर्ड बना देते हैं और AC कॉर्ड बनाते थे इधर, ऐसे नहीं होगा। दोनों कॉर्ड्स में A पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो AB और AC ऐसे बनेगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों कॉर्ड्स, एक बना रही है पहली वाली 90 डिग्री और दूसरी वाली बना रही है
150 डिग्री। तो हमें यहाँ पे निकाला फाइंड द एंगल BAC, BAC वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री। सो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है कितना है, 240 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल निकालना है। तो बोलोगे सर इस एंगल का नाम भी तो BOC है, और ये वाला एंगल क्यों निकालना है मैं बताता हूं। इस एंगल का फेस किस तरफ है, नीचे की तरफ, और इस एंगल का फेस किस तरफ है, नीचे की तरफ। सो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो इसको हाफ कर देना, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एंगल BOC निकालिए अपने। एंगल BOC कितना आया, 240 डिग्री। तो बोलोगे सर ये वाला एंगल भी तो BOC है, ये तो आया ही नहीं। देखो एक्चुअली में ये इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, उल्टी साइड। तो रिफ्लेक्स ऑफ BOC, एक एंगल के दो पार्ट होते हैं ना, कोई सा भी एक पार्ट ले लो आप, पहले इसको निकाल लो, तो ये इसका रिफ्लेक्स होगा नीचे वाला, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 240। पूरे का सम 360 होगा, तो 360 में से 240 माइनस करो, तो ये हो जाएगा अपना 120 डिग्री, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BOC। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 120 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे रिफ्लेक्स ऊपर आएगा, ये मैं समझा दूंगा 1 मिनट में। बाकी आप बाकी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब बोलोगे सर BOC आपने है ना रिफ्लेक्स इधर लिखा था, रिफ्लेक्स इधर क्यों लिखा। तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 240 आ रही है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल इस पे आना चाहिए था। ये तो रिफ्लेक्स एंगल BOC है और ये नॉर्मल एंगल BOC है, ठीक है। हर एक एंगल के दो पार्ट्स होते हैं। So students, that's all for today's class.